हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें शेयर करने जा रही हूँ। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, स्पेशली जब हमारे बच्चे टॉडलरहुड फेज़ में आते हैं कि बच्चा पहले खाना खाता था और उसने खाना छोड़ दिया है या फिर बच्चा बिल्कुल खाना ही नहीं खाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम हर जगह ढूंढने लग जाते हैं कि क्या सोल्यूशन है इसका। आपको एक कॉमन सजेशन हर जगह से मिलता है कि बच्चे को अलग तरीके से प्रेजेंट करके दीजिए खाने को, तो शायद बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए। अलग सी कोई रेसिपी दीजिए, शायद बच्चे को पसंद आ जाए। ये ऑप्शन हमेशा हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है और दूसरी चीज़ कि हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होता है। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बच्चों को खाना खिलाने में और आप क्या क्या कर सकते हैं, वही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में कोई भी बात थियोरेटिकल नहीं होगी, इसमें सारी बातें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं ताकि आप भी इससे रिलेट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यूजुअली बच्चों के साथ 3 तरह की सिचुएशन आती है। सबसे पहला होता है कि बच्चा दिन भर खाना खाता है लेकिन रात में खाना नहीं खाता है। दूसरा कॉमन सिचुएशन होता है कि बच्चा पहले खाता था पर उसने अभी कुछ दिन से खाना बिल्कुल बंद किया हुआ है। तीसरा सिचुएशन होता है कि बच्चा सिर्फ मिल्क पीना चाह रहा है, वो और कुछ भी खाना नहीं खाना चाहता है। इन तीनों सिचुएशन के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहली सिचुएशन हमारी थी कि बच्चा दिन भर खाना खाता है और रात में नहीं खाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने बच्चे में, यूजुअली जब मैं अपने बच्चे को खाना 6 बजे के बाद मैं उसको कोई भी स्नैक्स ऑफर करती थी तो वो 8:30 के आसपास खाना खाने में प्रॉब्लम करता था। उसको बेसिकली 6 to 8:30 का प्रॉपर गैप चाहिए होता था भूख लगने के लिए। अगर हम इस बीच में उसको कुछ भी खिलाते हैं तो वो रात में खाना खाने में प्रॉब्लम करता है। उसी चीज़ मैं देखती हूँ कि अगर वो दिन भर में बहुत ज़्यादा मिल्क का आइटम लेता है तो वो रात में खाना खाने में प्रॉब्लम करता है। उसके बाद थर्ड रीज़न होता है कि दिन भर में हम उनको जब ओवर फीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है, हम जब 6 महीने के बाद जब बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हर 2-2 घंटे पे खाना खिलाते हैं, तो वैसी ही आदत हमारी बनी रह जाती है 1 साल के बाद। 1.5 साल के बच्चे से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उसको हर 2-2.5 घंटे पे भूख लगती है, पर ऐसा नहीं होता है और हम उनको अपने हिसाब से फीड करते जाते हैं और वो ओवर फीडिंग के चलते वो दिन भर खाना ठीक से खाते हैं और रात में वो खाना खाने में प्रॉब्लम करते हैं। तो ये 3 बेसिक कारण है जिससे हमारा फर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होता है, यानी कि बच्चा दिन में खाता है, रात में नहीं खाता है। इसको अवॉइड कैसे करना है? आपको बच्चे का बिल्कुल वेल स्पेस्ड खाना रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, इन 4 खाने के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। शाम के टाइम पे कोशिश करिए कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं स्नैक्स वो एक ही टाइम पे करें। बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है कि अगर उसने खा लिया है वो जाके दूसरे मेंबर के साथ भी उसका स्नैक्स खाएगा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन अगर उसको दिखेगा तो वो खाना स्टार्ट कर देगा। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर वो बिंज ईटिंग कर भी रहे हैं, यानी कि 2 खाने के बीच में अगर वो कुछ खा भी रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो हेल्दी चीज़ खाएं, ताकि अगर वो रात में नहीं खाते हैं तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा कि बच्चे ने दिन भर खाया नहीं है ठीक से। तो ये बातें होंगी हमारी फर्स्ट सिचुएशन की, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारी आती है कि बच्चा पहले खाता था और अब नहीं खाता है। तो इसके 4 बेसिक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है टीथिंग। तो 1 से 2 साल के बीच में बच्चों के जो भी दांत आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, स्पेशली 12 to 14 मंथ्स में जब फर्स्ट मोलार्स आता है बच्चों को। उसके बाद 18 महीने पे जब कैनाइन्स आते हैं तो भी वो पेनफुल होता है और 2 साल के एज में बच्चे को सेकेंड मोलार्स आता है, वो भी पेनफुल होता है। तो 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है हमें 2-3 बार ये चीज़ें फेस करनी पड़े। 15 डेज से 1 मंथ तक मैक्सिमम बच्चे का सिम्टम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बच्चा अगर सॉफ्ट खाना प्रेफर कर रहा है लेकिन वो हार्ड खाना नहीं खाना चाह रहा है, पहले वो चबा के खाता था लेकिन अभी वो चबा के खाने वाला जो भी खाना है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सारे साइंस है कि बच्चे को टीथिंग हो रही है। दूसरा कारण होता है कि जब बच्चे बीमार हों या फिर बच्चे किसी बीमारी से अभी अभी रिकवर हुए हैं, जैसे कि वायरल फीवर होता है बच्चों को या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे खाना छोड़ देते हैं, बच्चों को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी एक फेज़ है, कुछ दिन रहेगा, मैक्सिमम 2 वीक्स रहेगा, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे करके रिकवर करने लग जाएगा। उसके बाद थर्ड कारण आता है वर्म इन्फेस्टेशन। वर्म इन्फेस्टेशन में बच्चे का लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, यानी कि बच्चे को भूख ही नहीं लगती है। टीथिंग में क्या होता है कि बच्चे को भूख लगती है लेकिन बच्चा खा नहीं पाता है, आपसे वो खाना मांगेगा पर वो खा नहीं पाएगा। और वर्म इन्फेस्टेशन का टिपिकल साइन होता है कि बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, वो ना आपसे मांगेगा और ना ही वो आपका खाना खाएगा। साथ में उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है, वो बहुत ज़्यादा पैर मारता है बेड की तरफ, तो चांसेस हैं कि हो सकता है उसको स्टूल के रास्ते पे इचिंग हो रही है। तो ये दोनों साइन जो होते हैं वो वर्म इन्फेस्टेशन के होते हैं, तो वो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ कारण होता है कि इन तीनों में से कोई भी कारण ना हो और बस वो एक
एक फेज़ है, बिना किसी कारण के आपका खाना रिजेक्ट कर रहा है, तो ये भी टेम्प्रेरी ही है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। तो ये 4 बेसिक कारण हैं हमारे सेकेंड सिचुएशन को क्रिएट करने वाले, यानी कि बच्चा पहले खाता था और अभी नहीं खाता है। तो अब हमें इसमें करना क्या होता है? सबसे पहली चीज़, बच्चा जो खाना चाहता है आप उसको दीजिए, स्पेशली टीदिंग के टाइम पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा अभी 2 साल का होने वाला है। पिछले 1 हफ्ते से वो जो पहले खाता था वो अभी नहीं खा रहा है। राइस उसने खाना बंद कर दिया है, रोटी चबा के खाना पड़ता है तो वो उसने खाना बंद कर दिया है। उसको सबसे आसान लग रहा है टमाटर और दही, जो कि वो पहले भी खाता था और उसने वो अभी कंटिन्यू रखा हुआ है, वो उसने बंद नहीं किया है। बनाना, जो कि उसको ईजी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ता है। अगर उसको हम मिल्क दे रहे हैं या फिर मिल्क की कोई चीज़ दे रहे हैं, वो भी वो आसानी से ले रहा है। वो हमसे खाना मांगता है लेकिन वो खा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि उसको भूख भी लग रही है। तो ये सारे टिपिकल साइन है कि बच्चे को टीदिंग हो रहा है। वो जो भी प्रेफर कर रहा है, टमाटर, दही, तो हम उसके खाने को रिप्लेस करके वही सारी चीज़ें देते हैं कि एटलीस्ट उसका पेट तो भर जाए। तो आपको बच्चे के हिसाब से उनका डाइट प्लान करना है कि वो किस तरह का खाना प्रेफर कर रहे हैं। टीदिंग के टाइम पे आप उनको सॉफ्ट खाना ही दीजिए। क्या खाना देना होता है टीदिंग के टाइम पे, क्या रेसिपीज़ होती हैं, उसका मैं जल्द ही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चा अगर सिक है तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। आप उनको धीरे धीरे करके उनका एपेटाइट बढ़ेगा और वो खाना शुरू कर देंगे। वर्म इन्फेस्टेशन अगर आपको लग रहा है तो आपको पीडियाट्रिशियन से बात करनी है। और उसके बाद अगर ये सिर्फ एक फेज़ है तो आपको पेशेंस रखना है। आपको अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। अगर बच्चे का वेट सही हो रहा है, बच्चा दिन भर एक्टिव रहता है, सुस्त नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी फेज़ में यूजुअली हम पेरेंट्स की ये गलती हो जाती है कि हम बच्चे को फोर्स करने लग जाते हैं, और एक बार जब आप खाने के लिए बच्चे को फोर्स करेंगे, बच्चा खाने से नफरत करने लग जाएगा। तो बेटर है कि बच्चे को खाने के लिए फोर्स मत करिए। आप जितना इंगेज करके बच्चे को खिला सके आप खिलाइए, जितना आप उनका स्टमक फिल कर सकें खिलाइए। जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि बच्चा इरिटेट हो रहा है आपके खिलाने से, वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरह से आपको सेकंड सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड सिचुएशन पे कि बच्चा सिर्फ मिल्क पीना चाहता है, खाना नहीं खाना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे को चबाना आता ही नहीं है। अगर हमने उसको लिक्विड डाइट पे ज़्यादा दिन रख दिया है, जैसे कि जब हम 6 महीने के बाद बच्चे का डाइट स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार हम बच्चे को प्यूरी ही देते रहते हैं लंबे टाइम तक, तो बच्चे की वो आदत बन जाती है। तो बच्चा चबाना बहुत देर से सीखता है, तो जब उसकी आदत नहीं रहेगी तो वो 1 साल के बाद भी चबाने वाला खाना नहीं खाना चाहेगा। तो इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि बच्चा अगर चबा के नहीं खाता है तो आपको क्या करना है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका सोल्यूशन क्या है? 1 साल से ऊपर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की, यूजुअली वो दिन भर में 2 कप के बराबर ही होती है, तो उससे ज़्यादा बच्चों को मिल्क ऑफर ही मत करिए आप। और दूसरी चीज़, बच्चों को चबाना इंकरेज कराना ही है। अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप जो लिक्विड डाइट चल रहा है उनका, लिक्विड डाइट से आप सीधा उनको सेमी सॉलिड पे लेकर आइए, और सेमी सॉलिड से आप उनको सॉलिड पे लेकर आइए। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो कि मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी है। बच्चों के खाने से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो इन वीडियोस के साथ साथ इस वीडियो के पॉइंट्स को भी आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।